आज के ही हाँ रेडी हो गया। आज के हिंदी के कक्षा में हम लोग उच्चारण पर प्रयोग करेंगे। बच्चे आप सबसे पहले ये देखिए कि मुंह का जो इंटरनल पार्ट है, अंदर का जो भाग है, उसमें क्या क्या चीज है। तो एक है जीभ, दांत है, होस्ट है, ओठ है, ये अभी मुंह का भाग ही है, आउटर है लेकिन मुंह का भाग ही माना जाता है। अब इसके बाद है जीभ के ऊपर वाला पोर्शन को टच करके देखिए, जीभ के ऊपर वाला भाग सब कुछ अपना अपना टच करके देखिए, उसको क्या कहते हैं? तालू। उसको क्या कहते हैं? तालू। अब तालू हल्ला नहीं करिए। अब तालू के और नीचे जीभ को उलट के ले जाइए, टॉन्सिल के लगभग ले जाइए, जीभ को उलटिए और टॉन्सिल जानते ना हो नीचे रहता है, ऐसे उलट के ले जाइए। तो यहाँ जब आता है जहाँ से हम लोग गड़गड़ करते हैं उसको मूर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धा। आप समझिए बच्चे? यस सर। तालू का पिछड़ा भाग को मूर्धा कहते हैं और तालू का जो भाग दांत में सटा हुआ रहता है उसे हम दंत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दंत। और हम जीभ से ही उच्चारण करते हैं और जीभ कभी तलवा में सटता है, कभी दांत में सटता है, कभी मूर्धा में सटता है। इसी के आधार पर हम लोग शब्दों का उच्चारण करते हैं और इसी से हम शुद्ध भाषा लिख सकते हैं या बोल सकते हैं या पढ़ सकते हैं। शुद्ध भाषा को लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए उच्चारण की बहुत जरूरत है। एक ही सवाल को कई बार आपने पूछ दिया है। साइलेंटली सिट डाउन बच्चे। आप लोग सब देख रहे हैं ना? आप लोग सब देख लिए ना? तालू कहाँ है? तालू बताओ। फिर से करी देखो तेज मारेंगे कि सही तालू बताओ। हाँ हाँ अंकिता। आप समझ गए? अच्छा, तो अब हम देखेंगे एक एक वर्ण को। देखिए अब पहले हम लेते हैं क। क यहाँ इसको कंठ कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ। मजाक में मेरा क्लास को कंठ। तो कहाँ से बोला रहा है? कंठ से ना? यस। अब इसी तरह से हम सब विषय को आप देखिएगा, सभी वर्ण को देखिएगा कि जीभ कहाँ से सामने निकाल रहा है। बात आप समझिए बच्चे? यस सर। आपको ये पता है कि अगर जीभ नहीं होता तो क्या क्या नुकसान होता? स्वाद नहीं मिलता, हमारा उच्चारण नहीं हो पाता। बात आप समझिए ना? यस। और बड़ी चालाक है जीभ। जीभ इतना चालाक है, कहेगा ना आप जिलेबी देख करके खाने के लिए परेशान कर देगा, आपको इच्छा को जागृत कर देगा और लीवर तबाह हो जाएगा। इसलिए जीभ के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए और जीभ के चक्कर में ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। सोच समझ के बोलना चाहिए, नहीं तो जीभ जो है तो बड़ी बलवान होता है और जो बुझाता है से बोलता है और कपार पिटा जाता है। रही मन जिहवा बाबरी बोले आकाश पताल, अपने तो मुखमंडल शोभे जूता खास कपार। है ना बच्चे? अरे किसी को गाली दे दीजिए तो मार में नहीं करेगा। तो इसलिए बोलने के पहले सोच लेना चाहिए। जीभ बड़ी बाबरी होता है। तो अब हम देखेंगे कि स कितने तरह का होता है बच्चे? आज स के उच्चारण पर हम लोग विचार करेंगे और ये विचार करेंगे कौन सा कहाँ प्रयोग होता है। कल की कक्षा में हम लोग र पर विचार करेंगे। र कै तरह के होते हैं बच्चे? एक ये हो गए, एक ऊपर से होता है जिसको रेफ कहते हैं, एक नीचे होता है जिसको री कहते हैं, और एक ठो ऐसे होता है, लेग में होता है। जैसे हम प्र लिखते हैं ना, प्र, और जैसे ऋषि में यहाँ लिखते हैं, कर्म में ऊपरे हम ऐसे लिखते हैं,
और एक तो ये र होता है। सभी को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। और इस कक्षा में हम देखेंगे कि तलावे स और मूर्धानी स और दंती स, ये स जैसे आपको लिखना होगा आकार, र स के बाद क्या उच्चारण हो रहा है? स के बाद अ उच्चारण हो रहा है और हवा दांत से बाहर आ रहा है ना। तो ऐसे जहाँ होता है वैसे तो वहाँ तलावे स का प्रयोग करते हैं। दूसरा है मूर्धानी स। मूर्धानी स का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धानी स, इसका उच्चारण मूर्धा से हो रहा है और नाक भी बज रहा है। मूर्धानी स ना, तो इसका उच्चारण मूर्धा से हो रहा है। जैसे देखिए धनुष, धनुष, धनुष मूर्धानी स होगा ना। और हाँ मूर्धानी स। अब ये स का उच्चारण कहाँ होता है? तो स का हल्का जहाँ आता हो, हवा बाहर नहीं जाता हो, वहाँ ये स का उच्चारण होता है। जैसे सामग्री, सामग्री ये नॉर्मल आता है ना। और तलावे स में ज्यादा समय उच्चारण में लगता है और मुंह से हवा भी निकलता है। आप देखिए, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप नहीं ध्यान दिए फिर बड़े पार मारेंगे, दौड़ा मारेंगे। बात समझ गए? आप लोग समझे बच्चे? तलावे स का उच्चारण तालु से हो रहा है, मूर्धानी स इसका मूर्धा से हो रहा है और दंती स का दंतोष से होता है। अब दंती इसका कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ ये इसका प्रयोग होता है? इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझे। कल की कक्षा में हम लोग र पर विचार करेंगे। 4 तरह के र होते हैं। एक नॉर्मल र होता है, र में जो आता है, एक रेफ होता है, एक री होता है जो आई में आता है। अब इसको लेग र कहते हैं, लेग र। जैसे प्रकार, तो इसका उच्चारण मैं कल बताऊंगा। एक एक कर करके हम लोग सारे का उच्चारण स्थान के आधार पर इसको हम लोग प्रयोग सीखेंगे। धन्यवाद बच्चे। आप लोग समझ पाए? यस सर। हम समझा पाए? यस सर। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार करके रखिएगा। HW में लिख लीजिए कि तलावे स, मूर्धानी स और दंती स से 4 वर्ड बनाकर आए ना। लिख लीजिए डायरी में। थैंक यू वेरी मच बच्चे।